हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेकर आए हैं आपके लिए एक और वीडियो और आज हम कर रहे हैं शिमला शोघी तारा देवी स्थित तारा माता मंदिर के दर्शन, और जो कि शिमला से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। तो हमने भी ये सफ़र शुरू किया शिमला से और हम इस समय जा रहे हैं चौड़ा मैदान वाले रास्ते से, जो कि बालूगंज मिलता है। ये बालूगंज के लिए शॉर्टकट है और थोड़ी ही देर में हम यहाँ से बालूगंज पहुँच जाएंगे। और अगर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर जो तारा माता मंदिर स्थित है वो तारा देवी मंदिर एक पूजनीय आध्यात्मिक अभयारण्य है, जो लगभग 250 वर्षों से अधिक पुराने सालों से ये खड़ा है यहाँ पे इमारत। तो ये सफ़र कुछ इस तरह शुरू होता है कि शिमला से लगभग अगर आप चलना शुरू करते हैं तो कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसके बारे में भी आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। तो अगर आप सड़क मार्ग से पहुंचते हैं तो तारा देवी शिमला से लगभग, जैसे कि हमने कहा कि 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर और कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये स्थित है। और अगर आप अपने कार से जाना चाहते हैं तो शहर के केंद्र से NH 5 के माध्यम से आप ड्राइव कर सकते हैं। तारा देवी तक रोड है और जो सड़क सीधे मंदिर तक जाती है और मार्ग अच्छी तरह से चिन्हित है और ड्राइव काफ़ी सुंदर है, क्योंकि घने जंगलों और पहाड़ी दृश्यों से गुजरते हुए आप ये सफ़र तय करेंगे और यहाँ पर मंदिर आप इजीली पहुँच सकते हैं। और अगर आप बस में भी आना चाहते हैं, जैसे कि स्थानीय लोग जो यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर बसेस में भी सफ़र करते हैं, तो HRTC की बसेस यहाँ पर बहुत सारी चली रहती है और नवरात्रों में तो ख़ास तौर पर यहाँ पर बहुत सारी बसेस अवेलेबल होती है। तो हम भी शोघी से ये टर्न हुए थे, अब तारा देवी मंदिर की ओर ये सफ़र शुरू हो चुका है। और तारा देवी जब हम जाते हैं तो ये रोड वाला रास्ता है। वैसे बहुत से लोग जो है वो शोघी से ट्रैकिंग के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँचते हैं, जिन्हें ट्रैकिंग करना पसंद है या पैदल चलना पसंद है, तो वे इस रास्ते का इस्तेमाल भी करते हैं। बहरहाल हम जा रहे थे कार से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्र थे तो इस अवसर पर भी हम यहाँ पर गए थे। और बसेस यहाँ पर लगातार चली रहती है, जैसे कि हमने कहा कि HRTC की बहुत सारी बसेस टाइम टू टाइम यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर इजीली जो है पहुँच सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि तारा देवी आपको क्यों आना है, तो यहाँ पर मंदिर के शांत वातावरण में आध्यात्मिक शांति का अनुभव आपको मिल सकता है। और जो 250 साल पुराना पवित्र स्थल है उसे देखने का आपको मौका मिलेगा। पहाड़ी की चोटी से हरे भरे घाटियों और बर्फ़ से ढके हिमालय के लुभावने जो दर्शन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और प्रकृति का एक अलग अनुभव और आसपास जो है शांतिपूर्ण ओक और बहुत सारा जो शांत प्रिय जंगल होता है उसमें ये रोड स्थित है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितने लोगों का रश है। फैसिलिटीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और लोग भी यहाँ पर जो आते हैं देखा जाता है कि बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो अब हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें गाड़ी पार्क करनी है। ये देखिए बसेस यहाँ पर लगी हुई है और उसके बाद यहाँ से एक बस और यहाँ पर जाने को तैयार थे, और यहाँ से बस कुछ ही सेकंड में हम मंदिर की ओर चल पड़ेंगे और मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो कि लोकल ही यहाँ पर निवासी है, उन्हीं की ये शॉप्स है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो मंदिर में काफ़ी लोगों का तांता लगा होता है। वैसे तो चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी सीज़न हो, तो यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन नवरात्र में ख़ास तौर पर यहाँ पर लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है।
तारा देवी मंदिर का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। कहा जाता है कि सेन राजवंश ने इसका निर्माण किया था और यहाँ पर जो मूर्ति है उसकी स्थापना की थी। और जो माँ तारा है उसे दुर्गा का रूप ही माना जाता है। दुर्गा माँ की नवी बहन इसे कहा जाता है। और तारा एकजुट और नील सरस्वती माता तारा के ये 3 स्वरूप है। बहरहाल यहाँ पर हम तारा देवी मंदिर के दर्शन बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर जा रहे थे। तारा देवी मंदिर के साथ ही एक और मंदिर है जिसे दूधाधारी माता के नाम से जाना जाता है। तारा मंदिर के पास बिल्कुल ये स्थित है और ये भी एक धार्मिक स्थल है। समुद्र तल से लगभग 7,200 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है और स्थानीय लोगों के लिए इनका भी बहुत अधिक महत्व है। और तारा देवी मंदिर के सिर्फ 750 मीटर की दूरी में लगभग ये मंदिर स्थित है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है और यहाँ पर भी अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव आपको यहाँ पर होने वाला है। तो जो भी लोग तारा देवी मंदिर आते हैं वो दूधाधारी मंदिर, जिसे कि वैष्णवी शक्ति भी कहा जाता है, यहाँ ज़रूर आते हैं। और ये देखिए, इस मंदिर की खूबसूरती कुछ इस तरह से है। अब जो इसका निर्माण हुआ है वो इस तरीके से हुआ है। वैसे यहाँ पर शिव मंदिर को भी ये समर्पित है और माता का स्वरूप भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कहा जाता है कि अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति माता दूधाधारी का मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है और ये अनुमान लगाना भी बहुत कठिन है कि इसका निर्माण और इसकी स्थापना कब हुई है। लेकिन पहले इस मंदिर का आकार जो है वो बहुत छोटा था और कहा जाता है कि गारा पत्थर से ये बना हुआ था और इसमें माता दूधाधारी की कांच से बनी मूर्ति स्थापित थी। लेकिन अब इस तरह की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। माता के दर्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं और इस मंदिर का जो आधुनिक वास्तुशैली में पुनर्निर्माण करवाया गया है, इसे भव्य और आकर्षक रूप दिया गया है। ये कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत है जो जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। और इस मंदिर की महिमा और गरिमा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मंदिर के भीतर सफ़ेद संगमरमर से बनी माता दूधाधारी की सुंदर मूर्ति सुशोभित है और काष्ठ निर्मित प्राचीन मूर्तियों को भी मंदिर में रखा गया है। और यहाँ जो इतने सारे लोग जो आते हैं, इनकी मान्यता है, जो कि नज़दीकी यहाँ पर लोग हैं, चाहे वो कृषि करते हो चाहे फिर और कार्य करते हो, उनकी मान्यता है कि ये सबसे पहले यहाँ पर चाहे कृषक हो, दूध घी या फिर नवरात्र में जो नया अनाज होता है उसे यहाँ पर अर्पण करना यहाँ पर श्रेयस्कर समझा जाता है। और भगवती दूधाधारी समस्त जो यहाँ पर लोग आते हैं उनके लिए जो है आशीर्वाद देती है और अन्नपूर्णा शक्ति भी इसे कहा जाता है। ये देखिए, व्यू यहाँ से बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर से ये जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर आकर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। और ये कुछ नज़ारा है जो आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, स्थानीय लोग, उनकी ये मान्यता है कि जो भी मुराद लेकर वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी जो मुराद है वो पूरी हो जाती है। अब हम पहुँच चुके हैं तारा माता मंदिर वापस और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी, लाइंस लगी हुई थी, सभी दर्शन के लिए बारी बारी जा रहे थे। और इस मंदिर में ख़ास तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि अंदर जो है कैमरा अलाउड नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ आकर ही मंदिर में माता के दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से आपको बारी बारी अपनी टर्न लेनी होगी और फिर आपको जाना होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर भंडारे में गए और भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। मंदिर में बहुत सारा जो प्रसाद और चुन्नी माता की वो हमें यहाँ पर प्रसाद रूप में दी गई। और ये कमेटी से जुड़े लोग हैं जो यहाँ पर हेल्प करते हैं, आपको कोई भी ज़रूरत होती है।
आते हैं, एंजॉय करते हैं। भंडारा भी साथ पे लगा रहता है और कहा जाता है कि भंडारे के लिए बहुत सारे लोगों का जो आवेदन है वो लगे रहते हैं और आप भी इस तरह से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। शिमला में बहुत सारी ऐसी जगह है जो आपको जा सकते हैं आप, जहाँ पर वहाँ पर आपको आध्यात्मिक शांति तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर व्यू भी आपको देखने को अच्छा मिलेगा। तो कुछ ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और ऐसे सफ़र के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।